3 साल, लाखों मौतें, रोते बिलखते लोग और तबाही का मंजर और एक अंतहीन जंग। रूस बनाम यूक्रेन। लेकिन अब इस युद्ध को लेकर एक बड़ी हलचल हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच 2 घंटे लंबी फोन बातचीत हुई है। बातचीत के बाद ट्रंप का बयान आता है, बातचीत बहुत अच्छी रही। मुझे भरोसा है कि रूस और यूक्रेन अब युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन के लिए ये उम्मीद की किरण हो सकती है। जहां एक और देश थक चुका है, तो वहीं रूस भी पश्चिमी प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव से जूझ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच वॉर में अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। कई शहर मलबे में बदल गए हैं और पीढ़ियां युद्ध का दर्द लेकर बड़ी हो रही हैं। ऐसे में अगर कोई भी बातचीत जान बचा सकती है, तो हर कोशिश मायने रखती है। ऐसे में सवाल उठा कि क्या ट्रंप वास्तव में शांति दूत बन पाएंगे, या फिर ये महज चुनावी रणनीति या कूटनीतिक पैंतरा बनकर रह जाएगी। ट्रंप का कहना है कि बातचीत बहुत अच्छी रही। इधर पुतिन और जेलेंस्की की रिएक्शन की बात की जाए तो पुतिन ने भी कहा कि वो यूक्रेन के साथ एक संभावित भविष्य शांति समझौते पर ज्ञापन बनाने को तैयार हैं। हालांकि इसके बावजूद ये साफ नहीं हो रहा कि जल्दी कोई ठोस समझौता हो पाएगा, क्योंकि पुतिन अभी भी मूल कारणों पर जोर दे रहे हैं। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी समाधान के लिए युद्ध के मूल कारणों पर बात करना जरूरी है। रूस का कहना है कि यूक्रेन का यूरोप से नजदीकियां बढ़ाना युद्ध की बड़ी वजह रहा है। और दूसरी ओर ट्रंप ने कई बार ऐसे संकेत भी दे दिए हैं कि अगर उनको सफलता नहीं मिलती तो वो बातचीत से पीछे हट सकते हैं। और अगर अमेरिका इस युद्ध से अपना हाथ खींच लेता है तो यूक्रेन को सैन्य और खुफिया मदद मिलना बंद हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इसकी चिंता है। जेलेंस्की ने ट्रंप और पुतिन की बातचीत के बाद जोर देकर कहा कि हम सभी के लिए ये जरूरी है कि अमेरिका बातचीत और शांति की खोज से दूर ना हो जाए। इतना ही नहीं, इधर ट्रंप रूस को शांति समझौते के लिए मनाने के लिए कई तरह के ऑफर दे रहे हैं। इसमें रूस के प्रतिबंध कम करना, नए व्यापार समझौते, आर्थिक निवेश शामिल है। उनका मानना है कि इससे पुतिन शांति समझौते की ओर बढ़ेंगे। दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने रूस को चेतावनी नहीं दी कि अगर वो शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होते तो उनके क्या नकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आएंगे। हालांकि सोमवार को ट्रंप और पुतिन की बातचीत के बाद शांति समझौता नजदीक अभी भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ बड़ा अपडेट सामने आता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।